छठ पूजा इंडिया में मनाया जाने वाला एक बहुत ही सुंदर त्योहार है। यह त्योहार प्राचीन काल से मनाया जा रहा है और इसकी अपनी एक अलग ही पहचान है। यह श्रुति का त्योहार है जो हमें अपने पूर्वजों की याद दिलाता है और उनके संस्कारों को आगे बढ़ाता है। हम सूर्य भगवान को धन्यवाद देते हैं जो हमें रोशनी और जीवन देते हैं। सूर्य भगवान के बिना जीवन असंभव है। हम उन्हें जीवन और ऊर्जा के लिए धन्यवाद देते हैं। सूर्य भगवान हमें हर दिन नई ऊर्जा से भर देते हैं। हम नदियों को भी धन्यवाद देते हैं जो हमें पानी और जीवन देती हैं। नदियां हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। वो हमें पानी और जीवन देते हैं जो हमारे जीवन का आधार है। नदियों के बिना जीवन असंभव है। छठ पूजा 4 दिन तक चलता है। लोग व्रत रखते हैं और अपने मन को पवित्र करते हैं। व्रत रखने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। वो सूर्य भगवान की पूजा करते हैं जो हमें जीवन और ऊर्जा देते हैं। सूर्य भगवान की पूजा से हमें आत्मा शांति मिलती है। वो उन्हें फल और मिठाई चढ़ाते हैं जो हमारे जीवन में मिठास भरते हैं। फल और मिठाई चढ़ाने से हमें आनंद मिलता है। ये परिवार और दोस्तों के एक साथ आने का समय है। सभी लोग मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं और अपनी खुशियां बांटते हैं। छठ पूजा बहुत ही खुशी और श्रद्धा से मनाई जाती है। लोग अपने मन में श्रद्धा और भक्ति का भाव रखते हैं। ये हमारे जीवन में आशीर्वाद के बारे में सोचने का समय है। हम अपने जीवन के सभी आशीर्वादों के लिए सूर्य भगवान और नदियों का धन्यवाद करते हैं। यह सूर्य और नदियों के प्रति आभारी होने का समय है। हम इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। छठ पूजा हमें प्रकृति के महत्व की याद दिलाती है। प्रकृति के बिना जीवन असंभव है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। यह हमें पर्यावरण का सम्मान करना सिखाती है। पर्यावरण का संरक्षण हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये एक ऐसा त्योहार है जो लोगों को एक साथ लाता है। सभी लोग मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं और एकता का संदेश देते हैं। यह सामरस्यता और शांति को बढ़ावा देता है। छठ पूजा हमें एकता और शांति का पाठ पढ़ाता है। छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाय है। यह त्योहार की शुरुआत का दिन है। नहाय का मतलब है नहाना, खाय का मतलब है खाना। इस दिन श्रद्धालु खुद को शुद्ध करते हैं। वो पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। वो अपने घरों की सफाई करते हैं। वो विशेष भोजन तैयार करते हैं। भोजन स्वच्छ और शुद्ध वातावरण में पकाया जाता है। यह आमतौर पर शाकाहारी होता है। इसे सूर्य देव को भक्ति के साथ अर्पित किया जाता है। नहाय खाए सफाई और नवीनीकरण का दिन है। यह भक्तों को आने वाले व्रत और प्रार्थना के दिनों के लिए तैयार करता है। यह तन और मन को शुद्ध करने का समय है। यह परमात्मा से जुड़ने का समय है। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना है। इस दिन श्रद्धालु सख्त व्रत रखते हैं। वो खाना और पानी से दूर रहते हैं। वो विशेष पकवान बनाते हैं। ये पकवान चावल, गुड़ और दूध से बनाए जाते हैं। इन्हें शाम को सूर्य देव को अर्पित किया जाता है। भोग लगाने के बाद भक्त अपना व्रत तोड़ते हैं। वे परिवार और दोस्तों के साथ भोजन साझा करते हैं। खरना आत्म अनुशासन और त्याग का दिन है। यह भक्तों की इच्छा शक्ति और भक्ति की परीक्षा लेता है। यह परमात्मा के साथ उनके बंधन को मजबूत करता है। यह उनके तन और मन को शुद्ध करता है। तीसरे दिन की शाम को श्रद्धालु नदी किनारे इकट्ठा होते हैं। वो डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य पानी, फूल और चावल से बनाया गया एक पवित्र अर्पण है। श्रद्धालु कमर तक पानी में खड़े होते हैं। वो डूबते हुए सूरज की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। वे हाथ उठाकर अर्घ्य देते हैं। वे अपने परिवार की सलामती के लिए प्रार्थना करते हैं। पूरा वातावरण भक्ति और शांति से भर जाता है। डूबता सूरज पानी पर एक सुनहरी चमक बिखेरता है। यह एक जादुई माहौल बनाता है। शाम का अर्घ्य समर्पण का प्रतीक है। यह बीते हुए दिन के लिए डूबते सूरज के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का एक तरीका है। यह प्रकृति और परमात्मा से जुड़ने का समय है। सेक्शन 5 डे 3 द नाइट लॉन्ग विजिल। शाम की अर्घ्य के बाद श्रद्धालु रात भर जागरण करते हैं। वो भजन गाते हैं। वे सूर्य देव के बारे में कहानियां सुनाते हैं। वे पूरी रात जागते रहते हैं। यह जागरण सहन शक्ति और भक्ति की परीक्षा है। यह आध्यात्मिक चिंतन और मनन का समय है। यह परमात्मा से जुड़ने का समय है। पूरी रात प्रार्थनाओं और भजनों की आवाज गूंजती रहती है। पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। यह अपार खुशी और उत्सव का समय है। रात भर चलने वाला यह जागरण सुबह के अर्घ्य के साथ समाप्त होता है। भक्त बेसब्री से सूर्योदय का इंतजार करते हैं। वे प्रत्याशा और उत्साह से भरे हुए हैं। सेक्शन 6 द मॉर्निंग अर्घ्य वेलकमिंग द राइजिंग सन।
चौथे दिन जैसे ही सूरज उगता है, भक्त फिर से इकट्ठा होते हैं। वे उगते सूरज को अर्घ्य देते हैं। वे पिछली शाम के अनुष्ठानों को दोहराते हैं। वे कमर तक पानी में खड़े होते हैं। वे हाथ उठाकर अर्घ्य देते हैं। वे स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। सुबह का अर्घ्य नए दिन के स्वागत का प्रतीक है। यह जीवन के उपहार के लिए आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। यह परमात्मा के प्रति अपने विश्वास और प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का समय है। पूरा वातावरण खुशी और भक्ति से भर जाता है। उगता सूरज अपनी सुनहरी किरणों से आकाश को भर देता है। यह उपवास की अवधि के अंत का प्रतीक है। सेक्शन 7, डे 4, परन, ब्रेकिंग द फास्ट। सुबह के अर्घ्य के बाद श्रद्धालु अपना व्रत तोड़ते हैं। ऐसे परन के नाम से जाना जाता है। वे परिवार और दोस्तों को प्रसाद बांटते हैं। पारण अपार खुशी और उत्सव का समय है। यह छठ पूजा के अनुष्ठानों के सफल समापन का प्रतीक है। यह त्योहार का आशीर्वाद अपनों के साथ बांटने का समय है। चारों ओर स्वादिष्ट भोजन की खुशबू फैली हुई है। लोग एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। यह पारिवारिक पुनर्मिलन और सामुदायिक समारोहों का समय है। छठ पूजा लोगों को एक साथ लाती है। यह सामाजिक बंधनों को मजबूत करता है। यह सद्भाव और सद्भावना को बढ़ावा देता है। छठ पूजा गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व वाला त्योहार है। यह त्योहार विशेष रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन अब यह पूरे भारत और यहाँ तक कि विदेशों में भी लोकप्रिय हो गया है। यह जीवन, ऊर्जा और कृतज्ञता का उत्सव है। इस दौरान लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं और एक दूसरे के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। यह हमें प्रकृति और पर्यावरण के महत्व को सिखाता है। छठ पूजा के दौरान लोग नदियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों की सफाई करते हैं, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश फैलता है। सूर्य पृथ्वी पर जीवन का स्रोत है। यह त्योहार हमें सूर्य की महत्ता और उसकी ऊर्जा के प्रति हमारी निर्भरता की याद दिलाता है। छठ पूजा सूर्य पर हमारी निर्भरता की याद दिलाती है। लोग उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। यह हमें प्राकृतिक दुनिया का सम्मान करना सिखाती है। इस त्योहार के माध्यम से हम प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने का महत्व समझते हैं। यह त्योहार पानी के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। जल स्रोतों की पवित्रता और स्वच्छता को बनाए रखना छठ पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिंदू धर्म में नदियों को पवित्र माना जाता है। नदियां न केवल जल का स्रोत हैं, बल्कि वे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखती हैं। वे जीवन और पवित्रता का स्रोत हैं। नदियों के किनारे किए गए अनुष्ठान हमें जल की महत्ता और उसकी पवित्रता की याद दिलाते हैं। छठ पूजा हमें पानी के संरक्षण और अपनी नदियों को स्वच्छ रखने की याद दिलाती है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हमें अपने पर्यावरण की देखभाल कैसे करनी चाहिए। यह एक ऐसा त्योहार है जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देता है। छठ पूजा के दौरान अपनाई गई पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं हमें स्थिरता और संरक्षण के महत्व को समझने में मदद करती है। छठ पूजा के अनुष्ठान तन और मन को शुद्ध करने के लिए बनाए गए हैं। उपवास और प्रार्थना के माध्यम से लोग अपने भीतर की शुद्धता और शांति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उपवास करना, प्रार्थना करना और अर्घ्य देना, ये सभी भक्ति और समर्पण के कार्य हैं। ये अनुष्ठान हमें आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण का महत्व सिखाते हैं। वे हमें परमात्मा से जुड़ने में मदद करते हैं। छठ पूजा के दौरान की गई प्रार्थनाएं और अनुष्ठान हमें आध्यात्मिकता की गहराई में ले जाते हैं। वे हमारे जीवन में शांति और सुकून लाते हैं। इस त्योहार के माध्यम से हम अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। छठ पूजा से जुड़ी कई कहानियां हैं। यह त्योहार न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि इसमें छिपी कहानियां भी हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। एक प्रचलित कहानी राजा प्रियंवद और उनकी पत्नी मालिनी के बारे में है। ये कहानी हमें उनके अटूट विश्वास और भक्ति की याद दिलाती है। वे कई वर्षों तक निसंतान रहे। उनकी यह पीड़ा और संतान की चाहत ने उन्हें गहरे दुख में डाल दिया। उन्होंने सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या और भक्ति ने उन्हें एक नई आशा दी। उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा आघात था। दंपति का दिल टूट गया। वे अपने जीवन में इस दुख को सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपनी जान देने का फैसला किया। उनके लिए जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया था। हालांकि सूर्य देव उनके सामने प्रकट हुए। उनकी भक्ति और तपस्या ने सूर्य देव को प्रसन्न कर दिया था। वह उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने दंपति को आशीर्वाद दिया। उसने उनके बेटे को जीवित कर दिया। ये एक चमत्कार था जिसने उनके जीवन को बदल दिया।
उसने उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। उनका जीवन फिर से खुशियों से भर गया। इस घटना को मनाने के लिए छठ पूजा मनाई जाती है। ये त्योहार हमें भक्ति और विश्वास की शक्ति का एहसास कराता है। ये कहानी हमें विश्वास और दृढ़ता का महत्व सिखाती है। यह हमें दिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए। यह हमें दिखाता है कि सबसे बुरे समय में भी हमेशा आशा होती है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि परमात्मा हमेशा हमारी मदद के लिए मौजूद है। हमें बस अपने विश्वास को मजबूत रखना है। छठ पूजा मेरे दिल में एक खास जगह रखती है। मैं अपनी दादी को पूरी श्रद्धा के साथ अनुष्ठान करते हुए देखते हुए बड़ा हुआ हूँ। मुझे उनके द्वारा बनाए जाने वाले खास पकवानों की खुशबू याद आती है। मुझे अर्घ्य देखने के लिए नदी किनारे जाने का उत्साह याद है। पूरा माहौल हमेशा भक्ति और खुशी से भर जाता था। ये परिवार और दोस्तों के एक साथ आने का समय था। छठ पूजा ने मुझे प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का महत्व सिखाया। इसने मुझ में समुदाय और एकता की भावना पैदा की। यह एक ऐसा त्योहार है जिसे मैं हमेशा संजो कर रखूंगा। छठ पूजा विश्वास, भक्ति और कृतज्ञता की अमर भावना का प्रमाण है। यह एक ऐसा त्योहार है जो भौगोलिक सीमाओं और सांस्कृतिक अंतरों को पार करता है। यह जीवन, ऊर्जा और सभी प्राणियों की परस्पर वर्बंडनहाइट का उत्सव है। यह हमें अपने प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण की हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। जैसे ही हम छठ पूजा मनाते हैं, आइए हम अपने जीवन में आशीर्वादों पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। आइए हम सूर्य देव, नदियों और संपूर्ण प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। आइए हम इस खूबसूरत त्योहार के अपने अनुभवों और यादों को नीचे कमेंट्स में साझा करें। आइए हम छठ पूजा की भावना को अपने दिलों में जीवित रखें।